नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपकी जो एमसीक्यू डेली आपकी जो सीरीज है उसमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए रोजाना इवनिंग में आपके लिए कराता हूं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, चाहे आप एसएससी का दें, चाहे आप रेलवे का दें, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेट एग्जाम कोई सा भी हो, यूपी पुलिस या राजस्थान पुलिस, किसी में सभी में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइंस का। तो इसमें आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, और दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। एक एक प्रश्न का आप आंसर दें कमेंट में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तरंग निर्वात में गुजर सकती हैं। वो कौन सी तरंग हैं जो निर्वात में गुजर सकती हैं, या निर्वात आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग, कंपन तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। फोर्थ नंबर ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो तरंग है निर्वात में गुजर सकती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। और साथ ही साथ आप कमेंट करते रहें कि आप इस प्रश्न का आप सभी प्रश्नों का आप आंसर देते रहे। और आपकी मॉर्निंग में आपकी इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की क्लास रोजाना होती है, उसे देखना नहीं भूलें। चैनल पर जुड़े रहें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है कालांतर, तरंगदैर्घ्य, आयाम, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है वह तरंग दैर्घ्य निर्धारण करती है प्रकाश के रंग का। सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसने सेकंड नंबर ऑप्शन चुना है उनका राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न है, आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं बताइए। रेडियो तरंगें, परादैविक तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, उपरोक्त सभी। तो आपकी जो प्रकाश में जो आधुनिक रडार में जो प्रयुक्त तरंगें होती हैं वो आपकी सूक्ष्म तरंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें उसमें निकलती हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपसे पूछा है, नहीं है आपसे पूछा गया है। एक्स किरणें, गामा किरणें, पैराबैंगनी किरणें, या कैथोड किरणें। बताइए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए एक्स किरणें होती हैं आपकी, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। गामा किरणें हो गई आपकी, और पैराबैंगनी किरणें, ये तीनों आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और बची आपकी लास्ट है कैथोड किरणें, ये आपकी चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह क्लास साइंस की एमसीक्यू की जो आपकी क्लास है रोजाना शाम को होती है, इसे देखना नहीं भूलें। मॉर्निंग में आपकी इंडिया जीके के अंतर्गत आपकी भारतीय संविधान की क्लासेस चल रही हैं, उसे भी देखना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। यदि दाब बढ़ता है तो उस द्रव का, कोई द्रव है उसका क्वथनांक है वे क्या होगा। ऑप्शन है कम हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है अधिक हो जाता है वही रहता है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन है पहले कम बाद में बढ़ने लगता है। बताइए सभी का इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आएगा। फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर दें, क्या होगा। चलिए जिसका ऑप्शन नंबर सेकंड जिसने चुना है, अधिक हो जाता है, दाब बढ़ने पर जो द्रव का जो क्वथनांक है वह अधिक हो जाते हैं कि बढ़ने लगता है। इनके सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान लोहे के टुकड़े के द्रव्यमान का दोगुना यानी कि 2 गुना, और उनकी ऊष्माधारिता बराबर हो, उसकी ऊष्माधारिता बराबर हो तो लोहे का विशिष्ट ऊष्मा होगी। क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे। यदि तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान है वह लोहे के टुकड़े के द्रव्यमान का दोगुना कर दिया जाए और उनकी ऊष्माधारिता को बराबर हो तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा होगी। बताएं क्या ऊष्मा होगी उसकी। ऑप्शन 4 है, इनमें से आपको आंसर बताना है। जल्दी से फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा की दोगुनी होगी, यानी कि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, वह तांबे की विशिष्ट ऊष्मा की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका फटाफट से आंसर देंगे। निम्न में से किस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव का रूप तो धारण करने लगता है परंतु उससे इस प्रक्रिया के दौरान गलन की ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। ये आरआरबी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें, क्या होगा।
इन किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव का रूप तो धारण करने लगता है, परंतु उसे इस प्रक्रिया के दौरान गलन की ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। किसे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आवश्यक नहीं होती, गलन की ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कांच। सीधा आपको पता होना चाहिए इस आंसर का, इसका आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बॉयलर का पेंदा प्रश्न है बॉयलर का पेंदा काला तथा बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। ये बॉयलर होती है, उसके पेंदा को तो आपको काला बनाते हैं, उसके पेंदे को काला, और उसकी बाहरी सतह होती है उसको आप चमकदार बनाई जाती है। इसका कारण क्या है, जिससे वह है, इसका कारण क्या है बताएं। ऑप्शन 4 है, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो बॉयलर का पेंदा काला और बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है, जिससे वह की शीघ्र ऊष्मा प्राप्त कर सके और धीरे धीरे ठंडा हो सके। इसके दो कारण हैं, वह एक तो शीघ्र यानी कि जल्दी से अपनी ऊष्मा को प्राप्त कर सके, और दूसरा कारण है वह धीरे धीरे ठंडा हो। इस कारण से इसमें आपका ये बनाया जाता है इस प्रकार से बॉयलर का पेंदा। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न ऑप्शन है वह आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए इसका। प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थता पदार्थ है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थता पदार्थ कौन सा है बताएं। रबर, कांच, क्वार्ट्ज या फिर स्टील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन क्वार्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता। द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है किस पर? तो यह आपकी द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है द्रव का पृष्ठ तनाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर फटाफट से देंगे। प्राइम मोटर ड्राइवर की सीट के पास लगा रियर व्यू दर्पण होता है। जो ड्राइवर होता है उसकी सीट के पास में जो लगा रियर व्यू दर्पण होता है वह किस प्रकार का होता है? समतल, उत्तल, अवतल या उक्त में इसको नहीं। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसे स्टार मार्क आप लगा लें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट से सभी दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है, जो रिव्यू दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश किस प्रकार से दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश किस प्रकार दिखाई देता है? श्वेत दिखाई पड़ता है, लाल, नीला या फिर काला? बताएं किस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए वह काला दिखाई देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, काला दिखने लगेगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? फटाफट से इस प्रश्न का सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट में, क्या आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जिसने फोर्थ नंबर ऑप्शन चुना उनका सही जवाब हो जाएगा आभासी एवं तथा वस्तु से छोटा होगा। यानी कि आभासी प्रतिबिंब होगा और वस्तु से छोटा दिखाई देगा, यानी कि छोटी इमेज उसमें दिखाई देगी। फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आपको सभी को देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? बताइए, उस प्रकाश की किरण की जो ये घटना होगी उस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का परावर्तन? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें। तो यह आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आकाश लाल रंग का दिखलाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्षैतिज पर आकाश लाल रंग का दिखलाई पड़ता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक है। एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर कूलम, न्यूटन पर कूलम या फिर जूल? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विद्युत विभव का जो मात्रक है एसआई यूनिट होगी वह आपकी वोल्ट कहलाएगी, यानी कि वोल्ट आपकी इसकी एसआई यूनिट होगी, वोल्ट आपकी एसआई यूनिट होगी, आपको यह ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है।
प्रश्न का आंसर देना है फटाफट से। प्रश्न है, जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो धारा किस प्रकार की होगी? जब किसी चालक का प्रतिरोध यदि हम बढ़ा दें तो धारा किस प्रकार होगी? बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता? क्या आंसर दें फटाफट से। तो इसमें आपकी घटने लगेगी, जो धारा है वह आपकी घटने लगेगी। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी देखने को मिला है। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का जो उपयोग है वह होता है किसमें, बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, विद्युत अपघटन का प्रयोग है जो रासायनिक पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में। नेक्स्ट है धातु शोधन में भी विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, धातु का शोधन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो बचा आपको ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। उक्त सभी ऑप्शन इसमें सही है, तो चौथा ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विद्युत धारा होती है। अब बताना है विद्युत धारा है वह प्रयुक्त होती है विद्युत अपघटन में कौन सी है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट या प्रत्यावर्ती धारा, या फिर ताप विद्युत? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपकी दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। दिष्ट धारा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिष्ट धारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? एक एमीटर है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, बताएं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। कितना? वह आपका शून्य होगा, यानी कि 0 होगा, शून्य होगा। जो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें बनती हैं। फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें। कैथोड किरणें किससे बनती हैं? प्रोटॉन से, आयनों से, न्यूट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉनों से? बताइए, प्रोटॉन किरणें किससे बनती हैं? तो प्रोटॉन किरणें आपकी इलेक्ट्रॉनों से बनती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो कैथोड किरणें हैं उनको बनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों से। अगला प्रश्न है धनात्मक किरणें हैं। धनात्मक किरणें कौन सी होती हैं, बताइए। धनात्मक पॉजिटिव किरणें कौन सी होती हैं? अल्फा कण, धनात्मक आयन, पॉजिट्रॉन, या बीटा कण? तो इसमें आपकी जो अल्फा कण है वो आपके धनात्मक किरणें होंगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अल्फा कण आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। एक्स किरणें हैं, इसका सभी को पता होगा एक्स किरणें क्या है। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एग्जाम में देखने को मिला होगा। एक्स किरणें क्या हैं? तो ये आपकी एक्स किरणें हैं जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं एक्स किरणें। सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स किरणें समान हैं। एक्स किरणें किसके समान होती हैं, बताइए। अल्फा किरण के, न्यूट्रॉन किरण के, कैथोड किरण के, या फिर गामा किरण के? तो एक्स किरणें किसके समान होंगी? जिसने 4 नंबर ऑप्शन चुना है गामा किरणों के समान होती हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन। वो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिया है। यह क्लास साइंस की आपकी रोजाना शाम को होती है, तो इसे देखना न भूलें। और आपकी मॉर्निंग में आपकी इंडिया जीके की क्लास होती है, उसे भी देखना न भूलें। दोनों क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें, और वीडियो को लाइक करें। इस सेशन को जितना उसके शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।